टेंथ के मैथमेटिक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम लोग को चल रहा है पार्ट 25 प्रश्नावली 4.3 का। ये रेलगाड़ी वाला हिसाब है जो कि कंपैरिजन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा हिसाब है। हिसाब छोटा है लेकिन अच्छा हिसाब है। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसका अर्थ हुआ कोई रेलगाड़ी है तो एक समान चाल से चलती है तो 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगर मान लो रेलगाड़ी की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शुरू से अंत तक कोई परिवर्तन नहीं होता है चाल में, और उसकी चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा ही शुरू से अंत तक रहे तो कहेंगे रेलगाड़ी एक समान चाल से चल रही है। तो एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो मान लो रेलगाड़ी खुलती है किसी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच की दूरी, मान लो ये स्टेशन ए है, ये स्टेशन बी है, दोनों के बीच में 360 किलोमीटर की दूरी है। तो यहाँ से स्टेशन ए से अगर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से खुलती है तो बीच में कम बेसी नहीं होता है। जैसे मोटरसाइकिल वाला सब जो चलाता है तो रोड फ्री है तो देखना 60 पर दे देता है, मतलब ये मोटरसाइकिल के आगे में या किसी भी गाड़ी के आगे में स्पीडोमीटर रहता है जिसमें हम लोग स्पीड देखते हैं। तो यहाँ से अगर एक मोटरसाइकिल वाला चले, मान लो कल्पना करो ये NH है, कहीं भीड़ उड़ नहीं है, तो यहाँ से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। यहाँ पर मान लिया आगे देखे जो कुछ भीड़ भाड़ है तो स्पीड को तोड़ना होगा, 60 से कम करना होगा। अचानक वो 40 किलोमीटर कर लिया, फिर फ्री हो गया, यहाँ फिर 60 कर लिया, तब यहाँ पहुँचा। तो इसका अर्थ हुआ शुरू से यहाँ तक चला 60 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से, आगे में भीड़ है तो स्पीड घटा दिया, अब फिर यहाँ से यहाँ तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चला। तो शुरू से अंत तक उसका चाल एक समान नहीं रहा। शुरू में 60 किलोमीटर प्रति घंटा था, बीच में 40 हो गया किलोमीटर प्रति घंटा, फिर मान लो 50 किलोमीटर प्रति घंटा, इसके बाद 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बीच में चाल नहीं बदले, एक समान चाल से चले। तो कोई रेलगाड़ी ए से खुलती है और बी तक पहुंचने में 360 किलोमीटर पहुंचने में एक समान चाल से चल रही है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा समय कम लेती। तो रेल की चाल बतलावे, तो हम लोग पहला पूर्ण विराम यहाँ है, यहीं तक हिसाब बनाएंगे। पहले एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। माना कि ए और बी दो स्टेशन है जिसके बीच की दूरी 360 किलोमीटर है। तो ए बी बराबर हो गया 300, ए बी 360 किलोमीटर एक समान चाल से चलती है। मान लेते हैं रेलगाड़ी की चाल, कुछ तो मानना होगा, तो रेल की चाल मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ अगर रहे x के जगह 90 तो रेल की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी रेल 90 किलोमीटर जाने में प्रति घंटा यानी 1 घंटा लगाता है, या रेल 1 घंटा में 90 किलोमीटर जाता है। तो रेल की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा यानी x किलोमीटर जाने में रेल 1 घंटा लगाता है, या 1 घंटा में रेल x किलोमीटर जाता है। यही दो अर्थ होगा। तो इसका अर्थ है x किलोमीटर जाने में 1 घंटा लगाता है, तो 360 किलोमीटर जाने में कितना समय लेगा, ये किस नियम से निकल सकता है? क्योंकि x किलोमीटर जाने में रेल प्रति घंटा यानी 1 घंटा लगाता है, 1 घंटा समय लेता है,
इसीलिए 1 किलोमीटर जाने में रेल कितना लेगा, एक नियम से, तो एक नियम में दायां वाला ऊपर बायां वाला नीचे ऐसे होता है। एक ऊपर x नीचे, यानी एक बटा x घंटा समय लेगा 1 किलोमीटर जाने में। इसीलिए कितना जाता है 360। इसीलिए 360 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा रेल को, 1 बटा x गुने 360 घंटा। एक को 360 से गुना करेंगे, 360 बटा x घंटा हुआ, यानी 360 बटा x घंटा में रेलगाड़ी A से B तक पहुंच जाएगा, है ना। अब ये पूर्ण विराम से आगे की बात को देखो। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता तो चाल बढ़ने पर समय कम लगेगा कि अधिक लगेगा। चाल को बढ़ाएंगे तो समय कम लगेगा, और चाल बढ़ाएंगे तो और समय कम लगेगा। एक लड़का पैदल चलता है गांव से, मान लो, या अपने घर से स्कूल 5 किलोमीटर है, तो 5 किलोमीटर जाने में मान लो 2 घंटा लगेगा। फिर दिमाग में लाओ, वही लड़का दौड़ते हुए स्कूल जाएगा तो स्पीड चाल बढ़ गया तो 2 घंटा से अधिक लगेगा कि कम लगेगा, कम लगेगा। तो इस प्रश्न में है यदि यह चाल, कौन सी चाल, हम लोग जो x किलोमीटर प्रति घंटा माने हैं, यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता तो उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लगाता। यानी x किलोमीटर प्रति घंटा चाल है तो प्रश्न से 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ा दिए जाने से, 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ जाने से नया चाल क्या होगा, बढ़ जाने से नई चाल बराबर, बोलो कितना। अरे तू 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, मान लो 2 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ा दी तो 10 किलोमीटर जोड़ 2 किलोमीटर, यानी नई चाल हो गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहले रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तो 360 किलोमीटर जाने में 360 बटा x घंटा लगा। अब चाल बोलता है 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो x किलोमीटर जोड़ 5 किलोमीटर होगा। अगर ये 10 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दो तो 10 प्लस 5 यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो ये चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रश्न में कह रहा है यदि यह चाल 5 किलोमीटर अधिक होती, यानी x जोड़ 5 किलोमीटर प्रति घंटा होती, तो प्रश्न से 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ जाने से नई चाल क्या होगा, पहले वाला x किलोमीटर है तो x जोड़ 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो अब ये नई चाल हो गया, दूरी इतना ही तय करना है। तो देखो चाल बढ़ गया है तो कहता है 1 घंटा कम समय लगेगा, बात सही है। स्थिर से घर जाओ, मस्ती में या ऐसे चलो, एकाएक दौड़ते हुए जाओ तो चाल बढ़ गया, तो स्थिर से गए तो 10 मिनट लगा, दौड़ते हुए गए तो 6 मिनट लगा। तो चाल बढ़ने पर समय कम लगता है, सब कंसेप्ट है, ऐसी बात है ना। तो नई चाल हो गया x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब है x प्लस 5 किलोमीटर जाने में 1 घंटा लग रहा है अब, यानी चूंकि x प्लस 5 किलोमीटर जाने में 1 घंटा समय लगता है, इसीलिए 1 किलोमीटर जाने में 1 बटा x प्लस 5 घंटा लगेगा। जाना है 360 किलोमीटर ट्रेन को, इसीलिए 360 किलोमीटर जाने में तो गुने 360 हो जाएगा, 360 गुने 1 यानी 360 बटा x प्लस 5 घंटा समय लगेगा। इसमें दो मत नहीं न है, ये बात को समझे। देखो हिसाब का टर्निंग पॉइंट का अर्थ होता है जहां से कुछ निष्कर्ष निकले।
तो प्रश्न के अनुसार हम लोग बनाए हैं। पहले मान लिए रेल की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 360 किलोमीटर दूरी तय करने में 360/x घंटा निकला। इसके बाद 5 किलोमीटर प्रति घंटा समय बढ़ा दिए, चाल बढ़ा दिए 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिए। तो 360 किलोमीटर जाने में 360/x + 5 घंटा लगा, है ना। तो चाल बढ़ा दिए जाने पर पहले समय जितना लगता था उससे ये समय जो लगा, प्रश्न में कह रहा है 1 घंटा कम लगा। यहीं पर थोड़ा ध्यान से समझ, यानी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेल को 360 किलोमीटर जाने में लगा समय 360/x घंटा है। चाल बढ़ा दिए प्रश्न से 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेल को 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय होता है 360/x + 5 घंटा। प्रश्न में कह रहा है 1 घंटा कम लगता है, यानी ये 1 घंटा कम है किससे, इस समय से x किलोमीटर प्रति घंटा जो चला। दोनों में कुछ अंतर नजर आ रहा है। x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 360/x घंटा लगता है। चाल बढ़ा देता है तो 1 घंटा कम समय लगता है। चाल बढ़ाया तो 360/x + 5 घंटा रहता है, यानी ये 360/x घंटा पहले x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला, अब 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया तो ये टाइम लगा 360/x + 5 घंटा। तो प्रश्न के अनुसार ये समय चाल बढ़ा करके जो समय लगा है ये समय 1 घंटा कम है। ये किससे, इससे अगर हम कहें ये 14 है, 14 घंटा, और यहाँ पर ये 13 घंटा है, तो बोलो तो ये 1 घंटा कम है ना 14 घंटा से। तो ये जो है 1 घंटा कम है, ये है 13 घंटा, तो ये है 14 घंटा। तो 14 घंटा 13 घंटा को कैसे बराबर करेंगे, ये अधिक है, सॉरी ये टाइम दूसरा है, ये 1 घंटा कम है, यानी ये 13 घंटा है, तो 13 और ये 14 घंटा है, तो 13 घंटा 14 घंटा को 2 ढंग से हम लोग बराबर कर सकते हैं। इसमें या तो 1 घंटा जोड़ देंगे तो 14 घंटा बराबर 13 घंटा, 1 घंटा 14 घंटा हो गया, या इसी में से 1 घंटा घटा देंगे, 14 में से 1 घंटा घटा देंगे तो 13 घंटा हो जाएगा। तो ये 1 घंटा कम है, तो या तो इसी में हम लोग 1 घंटा जोड़ दे या इसमें से घटा दे। अगर इसमें जोड़ दिए तो अब ये दोनों बराबर हो गया, या इसमें से 1 घंटा घटा दे तो पर भी बराबर होगा। तो इसी 1 घंटा प्लस वाला को पीछे ले जाएंगे तो -1 घंटा देना होगा, बात हुआ बराबर। तो दोनों को बराबर कैसे करेंगे बोलो, इसको तू लोग समझा। अब घंटा कॉमन में निकल जाएगा। अब देखो एक समीकरण बन गया, देखो तो ये बराबर 360/x + 5, 360/x + 5 + 1, ये समीकरण बन गया। इसको हल करने पर x का मान निकलेगा, कहता है रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। रेलगाड़ी की चाल को हम लोग x किलोमीटर प्रति घंटा माने, x का मान जो भी निकलेगा, 15 निकलेगा तो यहाँ 15 डालेंगे, 20 निकलेगा तो 20, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा जो भी निकले। अब इस इक्वेशन को हल किया जाए, इससे पहले सब कुछ समझ गया ना तू लोग। इसको हल करना है तो तीखा गुना होगा, कैसे होगा तीखा गुना, बराबर के पहले 1 भिन्न है, बराबर के आगे 1 भिन्न नहीं है, 2 भिन्न है तो इसको 1 भिन्न में बदलेंगे। तो 360/x लघुत्तम में x + 5 हो गया, x + 5 में x + 5 से भाग देंगे 1 को 360 से गुना करेंगे, 360 प्लस
यहाँ एक है, एक में मतलब x प्लस 5 में 1 से भाग देंगे तो यही रह जाएगा, इसको 1 से गुना करेंगे तो इतना आएगा, यानी x प्लस 5, समझा। तिरछा गुना करेंगे तो ये हो गया 360x प्लस 36 पंचे 180, एक जीरो बैठा देंगे, 360 पंचे 300 पंचे 1500 और 60 पंचे 300, 15 3 1800, ऐसे भी सोच सकते हैं। दूसरा तरीका 36 को 5 से गुना करना है, 6 पंचे 30, एक सुना फिलहाल भुला जाओ, 6 पंचे 30, हाथ में बचा 3, 3 पंचे 15 3 18, एक सुना छोड़े थे, एक सुना दे दो। दूसरा तरीका किसी भी संख्या को 5 से गुना करना हो तो 5 के बदला, जैसे मान लो 4 को 5 से गुना करना है तो 5 दूनी 10 से गुना कर दो। 5 को हम लोग 10/2 लिख सकते हैं ना, काटेंगे तो 5 तो 4 दहन 40, 40/2, 40 का आधा 20। बड़ी संख्या के लिए ये सब अपनाना। इतना हुआ बराबर। अब ये तिरछा गुना करो, 360 को 1 से गुना करेंगे 360x प्लस प्लस प्लस, x को 1 से गुना करेंगे x स्क्वायर प्लस प्लस प्लस, 5 को 1 से गुना करेंगे 5x होगा। 360x को पीछे लाओ, 360x ये वाला पीछे आएगा माइनस 360x प्लस 1800 बराबर के आगे बच गया ये दोनों, x स्क्वायर प्लस 5x, देखो ये कट गया प्लस माइनस तो पीछे में 0 बच गया, अब प्लस 1800 बराबर x स्क्वायर प्लस 5x। इसको पहले लिखे तो x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1800 जोड़ 0 बराबर 1800, इतना होगा बोलो। अब इसको जिस विधि से हल करो, पूर्ण वर्ग विधि है, गुणनखंड विधि है, द्विघाती विधि है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फार्मूला, तो ये हो गया फाइनली x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1800। इस विधि से हल करना आसान रहेगा तुम लोगों के लिए, तो ये तुम लोगों पर निर्भर करता है। चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण, तो द्विघाती सूत्र से ही बनाओ। x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1800 पीछे आएगा तो माइनस 1800 होगा बराबर 0। बोलो a बराबर, b बराबर 5, c बराबर माइनस 1800। तो पहले d का मान निकालेंगे, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b हो गया 5, तो 5 स्क्वायर माइनस 4, a का मान 1, c का मान माइनस 1800, तो 5 का स्क्वायर 5 गुने 5 यानी 25, माइनस माइनस प्लस 1800 को 4 से गुना करेंगे, 1800 का 7200, 7200 25वां जोड़ करके, तो d का मान हो गया 7225, यानी ये हो गया तुमको 7225। इसीलिए अल्फा बराबर माइनस b प्लस रूट b बटा 2a, माइनस b का मान 5 है ना, 5 प्लस b का मान 7225 बटा 2, a का मान 1 माइनस 5, 7225 का वर्गमूल 85 होना चाहिए, 85 होना चाहिए मेरे विचार से। 1 मिनट लगेगा, देखिए लो 7225 शाम विषम शाम होगा ना, 80 80 64, 8 72, 16, 5 से देंगे 5 25 और 16 85,
2 82 85 होगा। तो ये हो गया 85 बटा 2 1 2, 85 में से 5 घटाएंगे 80 बटा 2 बराबर 40। तो अल्फा का मान निकला 40। बीटा का मान पक्का माइनस में निकलेगा। निकालने के लिए निकाल लो माइनस बी माइनस डी बटा 2a। तो बी का मान हो गया तुमको 5 माइनस इसका मान 85 निकला है। 85 5 90 हो जाएगा ना। माइनस 90 बटा 2 यानी माइनस 45। चाल कभी माइनस में नहीं होगा। उंघा करके भी लोग चलेगा ना। 1 घंटा में निश्चित रूप से 1 किलोमीटर चल जाएगा या 500 मीटर जाएगा, लेकिन शून्य से नीचे तो नहीं होगा। इसलिए अल्फा का ये मान सत्य है। x का मान 40 आएगा। तो x का मान 40 आया। x बराबर 40। हम लोग क्या माने थे? माना कि रेल की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब x के जगह 40 दे दो तो इसका मतलब रेल की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये आंसर निकला। तब आंसर सही है कि नहीं? अपने मन की संतुष्टि के लिए इसको टेस्ट कर लो। रेल की चाल निकला है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताओ 360 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? तो 40 किलोमीटर जाने में 1 घंटा समय लगता है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 40 किलोमीटर जाने में 1 घंटा। इसीलिए 1 किलोमीटर एक नियम से 1/40 घंटा लगेगा। 360 किलोमीटर, इसीलिए 360 किलोमीटर जाने में तो 1/40 गुने 360 घंटा। ये सुन कट गया। 4 9 में 36 9 यानी 9 घंटा लगेगा, है ना। तो इसको 9 घंटा इस रफ्तार से लगेगा जाने में 9 घंटा। अब कहता है 5 किलोमीटर चाल बढ़ा दी जाए तो 40 जोड़ 5 अब 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो 45 किलोमीटर जाने में अब 1 घंटा लगेगा। तो 45 किलोमीटर चाल बढ़ाई जाने पर ट्रेन को 1 घंटा लगा 360 किलोमीटर जाने में। इसीलिए 1 किलोमीटर जाने में 1/45 घंटा जाएगा 360 किलोमीटर। इसीलिए 360 किलोमीटर 1/45 गुने 360 घंटा। काटेंगे 9 पंचे 45, 9 से काटेंगे 9 चौका 36 40, 5 40 को काटेंगे 5 8 40 यानी 8 घंटा हुआ। तो ये अब लगा इसको 8 घंटा 45 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से। पहले कितना लगा था 40 के रफ्तार से? 9 घंटा। 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया चाल तो देखो तो 1 घंटा कम लगा 8 घंटा। इसका मतलब आंसर सही है। तो लोग इसको अच्छी तरह से समझ गया। इसी टाइप का जो भी हिसाब है आगे में अगले पार्ट में अब